तहरीक इंसाफ का खत मुस्तरद, इंतखाबात से मुतल्लिक मौक़िफ़ रद्द। IMF ने सियासी मामलात को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। आलमी मालियाती इदारे की नुमाइंदा एस्टर पेरेस का कहना है कि हमारा मैंडेट माशी मसाइल तक महदूद है। PTI का खत मिला लेकिन सियासी पेशरफ्त पर तबसरा नहीं करते। पाकिस्तान के साथ दूसरे जायजे के लिए तैयार हैं। वाशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक ने कहा, पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। कौन होगा सदर पाकिस्तान? कल सजेगा बड़ा मैदान। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई में होगा टाकरा। सदारती इंतखाब की तमाम तैयारियां मुकम्मल। पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में पोलिंग होगी। कौमी असम्बली के ऐवान को सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। उधर आसिफ जरदारी की सदारती इलेक्शन में जीत यकीनी। MQM पाकिस्तान ने भी आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द की मुत्तहिदा क़यादत से मुलाकात। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जमहूरियत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। बिलावल भुट्टो बोले, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा हर सतह पर किरदार अदा करेंगी। इंतखाबात से एक दिन पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार का यू टर्न। महमूद खान अचकजई ने सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। महमूद अचकजई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा, सदारती इंतखाबात का इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। कौमी और सूबाई असम्बलियों में बाज़ मखसूस नशिस्तें खाली हैं। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल किए बगैर सदारती इंतखाब गैर आइनी और गैर कानूनी होगा। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर ने भी सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। जो पंजाब असम्बली है, अब सबसे मैं वोट मांगने आया और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आया। बिलावल भुट्टो ने नून लीग से सदर के लिए वोट मांग लिया। कल के सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी को वोट देने की दरख्वास्त। दोनों जमातों के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, बहरान से निमटने के लिए ऐवान सदर में वफाक़ी हकीकी नुमाइंदे की जरूरत है। एक मखसूस जमात ने माशरे में नफरत और तकसीम को फरोग दिया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इक़दामात की तारीफ भी की। सबका जो एक मुश्तरका एजेंडा ये है कि मुल्क को इन बहरानों से निकाल कर बाहर लेकर जाना है। हमारा वोट पीपल्स पार्टी का है। आप ना भी कहते तो आसिफ जरदारी को वोट देते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब, कहा, कल हम सब आसिफ जरदारी को सदर का वोट देंगे। ऐवान सदर से बार बार आइन तोड़ा जाता रहा, जल्द इससे जान छूट जाएगी। अब ऐवान सदर में ऐसी शख्सियत आएगी जो सियासत को समझती है। सदर पाकिस्तान किसी एक पार्टी का नहीं, पूरे मुल्क का होता है। सदर को अलविदाई दारुफ ऑनर पेश, स्टाफ से अलविदाई मुलाकात भी की। आरिफ अलवी ने अपना सामान मुंतकिल कर दिया। सदर आरिफ अलवी के ओहदे की 5 साल आईनी मुद्दत सितंबर 2023 में मुकम्मल हो गई थी। नए सदर का इंतखाब न होने की वजह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां जारी रखी। आरिफ अलवी का दौरे सदारत तनाज़ात से भरपूर रहा। कई हुकूमती बिल्स दस्तखत किए बगैर ही पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिए। निगरान हुकूमत आईनी तौर पर खत्म करने का प्लान। आइंदा इंतखाबात में निगरानों का कोई किरदार नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राबता कमेटी का बड़ा फैसला। निगरान हुकूमत का तस्वुर खत्म करने पर इत्तेफाक। कानून साजी की तैयारियां शुरू। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी इस्लाहात के लिए कानून का मुसवदा तैयार किया जाएगा। मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत का सरबराही नए आम इंतखाबात तक जिम्मेदारियां अंजाम देगा। इसमें क्या बेहतरी है? कोई ना कोई लेग पुलिंग होती है और पाकिस्तान धर्म से गिर जाता है। तो बात यह है कि लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स ब्रिंग हार्मनी, लेट्स डू द रिकंसिलिएशन। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर मिसाक मस्जिद की अपील कर दी। सेनेटर इसाक डार का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा, जब मुल्क मुआशी तरक्की करने लगता है मालूम नहीं क्यों कोई टांग खींच लेता है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मिसाक मस्जिद किया जाए। मिसाक जमहूरियत और मिसाक जमहूरियत वक्त की ज़रूरत है। मामला तफाहम तफहीम से आगे चलते हैं। हमारी ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं होनी चाहिए।
जिन मेंबरान ने आज हल्फ लिया वो गैर आईनी है। जब तक हमारे 180 अरकान नहीं आते ऐवान नामुकम्मल है। उमर अयूब खान का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा हमारी ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें भी हमें दी जाएं। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं वो कैसे चलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा कर दिया। कहा मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान हल्फ नहीं उठा सकते। अगर पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा के 8 मेंबरान से हल्फ नहीं लिया गया तो तौहीन अदालत का मामला नहीं। पेशावर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार पंजाब में लागू नहीं होता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान का जवाब, कहा पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान पर लागू होता है। मामला सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। हमारी खवातीन सहर साहब बढ़िया, अगर आप चाहते हैं कि डिबेट ना हो इसके ऊपर तो फिर नहीं करेंगे। आई हैव टू हैंड इट ओवर टू द इलेक्शन। बात कीजिए जी सहर साहब। कौमी असेंबली का ऐवान एक बार फिर मछली मंडी बन गया। ऐवान ज़ेरी में आलमी यौम ख्वातीन के हवाले से करारदाद मंजूर। अपोजिशन की करारदाद की मुखालफत नो नो के नारे लगाए। स्पीकर कौमी असेंबली ने उमर अयूब का माइक बंद किया तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने डेस्क बजाने शुरू कर दिए। ऐवान में आलमी यौम ख्वातीन पर साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को खिराजी अकीदत पेश करने की करारदाद भी मंजूर। इजलास 13 मार्च तक मुलतवी। मोहसिन नकवी सेनेटर का इलेक्शन लड़ेंगे। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत का मोहसिन नकवी को जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़वाने पर इत्तेफाक। दूसरी तरफ तर्जुमान मोहसिन नकवी कहते हैं आज़ाद हैसियत से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। मोहसिन नकवी किसी भी जमात के उम्मीदवार नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुजफ्फराबाद। बारिश और बर्फबारी से मुतासरा अफराद से मुलाकात। तकरीब से खिताब में कहा बारिश और बर्फबारी से जानी नुकसान हुआ जिसका अफसोस करने आया। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुकम्मल तबाह होने वाले मुतासरीन को 7 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। जुज़ी तबाह मकानात के लिए 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। जमहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तानी अवाम को बलूचिस्तान के बहादुरों पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरा बलूचिस्तान में गुफ्तगू मकामी माहिदीन, किसानों और शहदा के वरसा से मिले। कहा मुसल्लह अफवाज अमन और खुशहाली के लिए खिदमात पेश करती रहेंगी। बलूचिस्तान में तरक्याती इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। किसानों को हर किस्म की ज़राई सहूलियात फराहम की जाएंगी। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के जिला आवारान का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मौरूसी सियासत की हिमायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं किसी का भाई होना कोई गुनाह नहीं। अगर कोई जीत कर मेरिट पर आता है तो उसको मौरूसी सियासत नहीं कह सकते। पार्टी के लिए कुर्बानियों की बुनियाद पर लोगों को मौका दिया गया। छोटी छोटी बातों पर तनकीद की वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा। हमें आगे बढ़ना है। कौमी असेंबली हॉल में टिकटॉकर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद। किसी किस्म के नशावर अशया भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने रूलिंग जारी कर दी। कहा कौमी असेंबली की पार्लिमानी तारीख में पहली बार एक मेंबर ने सिगरेट पी। गैलरीज में सिर्फ अराकीन या जिन अफराद को दावतनामे जारी होंगे वही बैठ सकते हैं। ईवान में किसी को वीडियो क्लिप बनाने की इजाजत नहीं। अब तक एक्शन नहीं लिया मगर अब एक्शन लिया जाएगा। नया कर्ज, नई शराइत। IMF ने पाकिस्तानी हुकाम को आगाह कर दिया। पाकिस्तान $8 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम का ख्वाहिशमंद। गैस की कीमत में मजीद इजाफा मुतवक्के। प्रोटेक्टेड सार्फिन को दी जाने वाली 100 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म की जाएगी। फर्टिलाइजर सेक्टर को सस्ती गैस की फराहमी 1 मार्च से बंद करने की तजवीज। दूसरी तरफ पाकिस्तान को स्टैंड बाय और अरेंजमेंट के तहत मजीद $1 अरब 10 करोड़ मिलेंगे। इसी माह जायजा मुकम्मल होने के बाद रवा प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलेगी।
अगले माली साल में महंगाई का नया सैलाब आने को तैयार। बजट में रियल एस्टेट, रिटेलर्स, बड़े अस्पतालों, लेबॉर्ट्रीज पर टैक्स लगाने का फैसला। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जिम क्लब, हेल्थ क्लब्स और दीगर शोबों पर टैक्स आयद किया जाएगा। 30 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में शामिल करने का मंसूबा। FBR ने टैक्स नेट में लाए गए सेक्टर्स के हवाले से इक़दामात IMF से शेयर कर दिए। हुकूमत ने मकामी तौर पर तैयार गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा कर दिया। 1400 सीसी से ऊपर की गाड़ी पर सेल्स टैक्स की शरह 18 से बढ़ाकर 25% कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 40 लाख से ऊपर की गाड़ी पर भी टैक्स की शरह में इजाफा किया गया। नोटिफिकेशन का आज से इत्तलात। सेल्स टैक्स बढ़ाने से हुकूमत को 4 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। कौम की अजीम बेटियों ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी खवातीन ने अपनी जहानत और काबिलियत से हर शोबे में अपना लोहा मनवाया। ASP शहरबानों ने जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम की। तरक्की की दौड़ में शामिल होने के लिए कौम की बेटियों को वसाइल फराहम करेंगे। इस्लाम में ख्वातीन को तमाम हुकूक दिए गए। आइन के मनाफी कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का अदलिया में ख्वातीन के किरदार से मुतल्लिक तकरीब से खिताब। कहा, इस्लाम ने ख्वातीन को आला मर्तबे पर फायज किया। इस्लामी तालीमात का गलत मफहूम लेते हुए ख्वातीन को तालीम से महरूम रखा जाता है। आलमी यौम ख्वातीन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा ऐलान। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ख्वातीन का कोटा 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, ख्वाहिश है दूसरे सूबों में भी ख्वातीन वज़ीर आला बने। यूथ के सूद से पाक कर्ज का 50% हिस्सा ख्वातीन के लिए होगा। मरियम नवाज ने ख्वातीन की मैटरनिटी लीव के लिए नया कानून बनाने का ऐलान भी किया। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के तलबा की मुलाकात। मरियम नवाज ने शेखुपुरा के पार्क में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया। दुनिया जिसके बगैर नामुकम्मल, कायनात का है जमाल, औरत का हर रूप बाकमाल। आलमी यौम ख्वातीन पर औरत की अजमत को सलाम। मुल्क की तरक्की में ख्वातीन का अहम किरदार। पाकिस्तानी ख्वातीन ने तिब हो या फौज, खेल का मैदान हो या सियासत, हर शुबा है जिंदगी में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की लाजवाल खिदमत तारीख का सुनहरा बाब है। बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की पहली वज़ीर आज़म बनी। मरियम नवाज ने मुल्क में पहली वज़ीर आला बनने का एजाज हासिल किया। समीना बेग माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली खातून है। आलमी यौम ख्वातीन पर मुल्क भर में रैलियां, मार्च और तकारीब। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने बाइक रैली निकाली। लाहौर में प्रेस क्लब से चेयरिंग क्रॉस तक ख्वातीन की रैली। लाहौर और कराची में औरत मार्च निकाला गया। जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम कराची और लाहौर में ख्वातीन की रैलियां निकाली गईं। ख्वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका से खिताब में अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा, आज के दिन को मजलूम फ़लस्तीनी ख्वातीन के नाम करते हैं। दुनिया भर में औरत आज भी मजलूम है। इस्लामाबाद में हया मार्च को पुलिस ने रोक लिया। ख्वातीन और इस्लामाबाद पुलिस आमने सामने। पुलिस ने हया मार्च को रोकने की कोशिश की। डी चौक को चारों इतराफ से बंद कर दिया। डी चौक में ख्वातीन और बच्चों की शदीद नारेबाजी। पुलिस की मजीद नफरी तलब की गई।